डेली करंट अफेयर इन हिंदी मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर 26 मई 2025। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाल ही में भारत का पहला एआई आधारित गैर इनवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण किस शहर में लॉन्च किया गया? बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी हैदराबाद। यह उपकरण बिना सुई या खून निकाले शरीर में बीमारियों की पहचान कर सकता है और यह तकनीकी हैदराबाद में विकसित की गई है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। नागपुर, चेन्नई, नासिक, लखनऊ। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी चेन्नई। इसी के साथ यह केंद्र रक्षा तकनीकों के परीक्षण के लिए चेन्नई में स्थापित किया गया है, जो देश की रक्षा क्षमता को मजबूत करेगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च की है? मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटकों के लिए विशेष विस्टाडोम कोच के साथ जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है। मार्च 2025 तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कितने लाख नए सदस्य पंजीकृत हुए हैं? 10,25,000, 11,88,000, 13,74,000, 14,58,000। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी 14,58,000। ईपीएफओ ने बताया कि औपचारिक रोजगार में वृद्धि के कारण मार्च 2025 तक 14,58,000 लाख नए पंजीकरण हुए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने बहादुरी और पराक्रम के लिए कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए? 13, 18, 25, 39। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी 39। राष्ट्रपति द्वारा 39 बहादुर व्यक्तियों को विभिन्न श्रेणियों में वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस तारीख को विश्व महाविज्ञान दिवस मनाया गया? 19 मई, 20 मई, 21 मई, 22 मई। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी 20 मई। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया? सूडान, ईरान, ब्राज़ील, नीदरलैंड। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी नीदरलैंड। नीदरलैंड ने हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों पर चर्चा और सहयोग के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया। हाल ही में राजा राम मोहन राय की कितनवीं जयंती मनाई गई है? 25वीं, 251वीं, 252वीं, 253वीं। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी 253वीं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन अभियान शुरू करने की घोषणा की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह ने पर्यावरण सुरक्षा के तहत प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ जन अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में तितली की एक नई प्रजाति यूथालीना मलकाना को खोजा गया? गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में यह दुर्लभ तितली प्रजाति पाई गई जो जैव विविधता को दर्शाती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 राज्यों में कितने अमृत भारत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया? 100, 103, 113, 118। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी 103। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, विश्व दूरसंचार दिवस की थीम क्या है? डिजिटल तकनीकी भविष्य की कुंजी, डिजिटल नवाचार सतत विकास के लिए सूचना क्रांति और वैश्विक सहयोग, डी डिजिटल परिवर्तन में लैंगिक समानता। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी डिजिटल परिवर्तन में लैंगिक समानता। इसी के साथ अगला, वर्ष 2025 की थीम लैंगिक समानता और समावेशी डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 से 26 का कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन की क्षमता संभाली है? भारत, चीन, अमेरिका, जापान। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए भारत। इसी के साथ भारत ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन एपीओ की अध्यक्षता संभाली है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 13 तुझको अर्पण पोर्टल लॉन्च किया? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। गुजरात, गोवा, झारखंड,
छत्तीसगढ़। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात में यह पोर्टल शहीदों के परिवारों के लिए समर्पित सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। हाल ही में किसने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक लॉन्च किया है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, दूरसंचार विभाग, नीति आयोग। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी दूरसंचार विभाग। यह संकेतक संदिग्ध फ़ोन नंबरों की पहचान कर डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने में मदद करेगा। इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।